अच्छा, ये बायोस्टैट का एक क्वेश्चन है रन टेस्ट। रन टेस्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली। इस क्वेश्चन में हम अल्फ़ाबेटिकली रन टेस्ट को परफॉर्म करने लगे हैं। क्वेश्चन का बैकग्राउंड पहले समझ लें। हमें एक डाटा गिवन होगा जिसमें कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, 3 फीमेल्स हैं, फिर 2 मेल्स हैं, 4 फीमेल्स हैं। इस तरह का ये एक डाटा हमें प्रोवाइडेड होगा। ये डाटा डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पहले फीमेल से स्टार्ट हो रहा है, मेल्स भी हो सकते हैं। यहाँ 3 फीमेल्स हैं, यहाँ पर 1 फीमेल भी हो सकती है, देन 2 मेल्स हो सकती हैं। रैंडम किस्म का डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमने इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है? अल्फ़ाबेटिकली। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है? हाइपोथेसिस फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस फाइंड आउट करना होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक H0 होता है और एक H1 होता है। H0 जो होता है वो नल हाइपोथेसिस कहते हैं और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अब इसमें हमने करना क्या होता है? अब हमें पता है कि जो डाटा है ये स्टूडेंट्स का डाटा है, मतलब एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हैं जिसमें कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। अब इसका हाइपोथेसिस हम कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठे हैं वो रैंडम हैं भी सही और रैंडम नहीं भी हैं। स्टूडेंट्स इन क्लास आर इन random or not in random. Students in class are not in random. ये हमारे पास हाइपोथेसिस हो गया। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो होता है क्रिटिकल वैल्यू। CV क्रिटिकल वैल्यू वो होती है N1 N2। अब ये हमने N1 और N2 कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है गिवन डाटा, उसके रन्स हमने फाइंड आउट कर लेने हैं। अब रन्स हमने किस तरह से फाइंड करने हैं? हमने सबसे पहले डाटे में जाने देखने हैं कि पहले जो डाटा है, अब यहाँ देखें 2 किस्म के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं। एक फ़ीमेल के लिए F, मेल के लिए M किया गया है यूज़। और ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए F और M लिया गया। हो सकता है कि वो कुछ और ले लें, किसी कंपनी में कोई 2 प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने एक को F का नाम दे दिया, एक को M का नाम दे दिया है, तो डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए यहाँ एक क्लास के लिए बात हो रही है। तो अब ये 3 फीमेल्स हैं। अब इनका रन कैसे फाइंड आउट, रन टेस्ट से रन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने लिखने R1। अब R1 क्या है? R1 में हमने बताना है कि पहले जो हैं फीमेल्स कितनी हैं, 1 2 3 फीमेल्स हैं, तो इसलिए यहाँ हमने लिख देना है F1 2 F3। इसी तरह R2। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखने कि कितने मेल्स हैं, 1 और ये 2 मेल्स हैं, इसलिए यहाँ पर R2 आ जाएगा और ये M1 से M2। इसी तरह इसके हमने सारे रन्स निकाल लेने हैं। आगे फीमेल हैं 4, F1 से F4 और ये 4। आगे मेल एक ही है तो एक यहाँ लिख देंगे। आगे R5 विच इज़ इक्वल टू, आगे मेल के बाद F भी एक ही है और R6 इज़ इक्वल टू, आगे हैं पड़ी कितनी, 3 है, 3 मेल्स हैं, M1 to M3। ये R7, आगे कितने, 4 फीमेल्स हैं, F1 to F4। R8, उसके बाद 2 मेल्स हैं, M1 to M2। और उसके बाद R9, आगे M कितने, 3 फीमेल्स हैं, तो हम लिख देंगे F3। ओके, उसके बाद R10 में हमने क्या करना है, कितने एंड पे 2 मेल्स हैं, M1 से M2। ओके, ये इसके रन्स हो गए। कितने रन्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 10 रन्स हैं। अब हमने फाइंड क्या करनी थी? क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू CV विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, N1 N2। अब हमें N1 और N2 कैसे
पता चलेगा N1 और N2 कितने हैं। वापस हमने क्वेश्चन की तरफ जाना है, जो गिवन डाटा है इसमें से हमने F काउंट कर लेने हैं और M काउंट कर लेने हैं। अब हम सबसे पहले F काउंट कर लेते हैं। F कितने हैं? F यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास F आ गए हैं 15। अब हम M काउंट कर लेते हैं। M कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास जो M है वो 10 है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा होंगे वो होगा N1 और जो कम होंगे वो N2 होंगे। अब इसमें ज़्यादा क्या है? F है। F कितने? 15, इसलिए हम इसको कहेंगे ये N1 है। अब कितने हैं? 15, तो N1 पर हम लिख देंगे ये 15 है। अब N2 कितने आए हैं? जो कम होंगे वो N2 के इक्वल होंगे। M जो 10 है ये कम है 15 से, तो इसलिए इसको हम N2 के इक्वल कर लेंगे, ये 10। अब हमने टेबल देखने हैं, सीधा टेबल। अब हमारे पास एक टेबल दिया होगा, रन टेस्ट का अलग होगा, साइन और पेयर टेस्ट का अलग होगा। टेबल कुछ इस किस्म का होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर N1 की वैल्यू होगी और यहाँ N2 की लिखी होगी। यहाँ 1 2 3 4 5 नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, हमारे पास N1 कितना है? N1 था 15। अब हमने इस नंबरिंग में 15 देखने हैं। लेट्स सपोज कि 15 यहाँ पर है और N2 पर क्या देखने हैं? 10। 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज 10 इधर है। तो हमने 10 कॉलम वाइज ऐसे देख के 15 की रो पे जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो हमारे लिए क्या होगी? क्रिटिकल वैल्यू। लेट्स सपोज यहाँ 7 है टेबल में, तो यहाँ हम लिख देंगे CV इज़ इक्वल टू 7। अच्छा जी, इसका थर्ड स्टेप जो होता है वो होती है टेस्ट वैल्यू। अच्छा, इसका थर्ड स्टेप क्या है? वो होती है टेस्ट वैल्यू। टेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? TV टेस्ट वैल्यू के लिए ही हमने इस गिवन डाटा के रन्स निकाले थे। अब जितने रन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ रन्स, वो उसकी टेस्ट वैल्यू होगी। अब ये टोटल रन्स कितने हैं? 10 बने हैं, तो टेस्ट वैल्यू हमारी क्या होगी? 10 होगी। अब लास्ट में सर ने ये बताया था कि अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का क्लेम था वो एक्सेप्टेड है। अगर बराबर नहीं आई तो वो हमारा क्लेम जो है वो रिजेक्टेड है क्वेश्चन का। तो एक्सेप्टेड रिजेक्टेड वाला केस भी इसमें एंड पे लिखना होता है।